बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने 4 ब्रांचेस डिस्कस की थी, जिनमें एनाटॉमी थी, मॉर्फोलॉजी थी, सेल बायोलॉजी थी और हिस्टोलॉजी थी। तो आज की इस वीडियो में हम फर्दर जो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है जो हमने अभी डिस्कस करनी है वो है फिजियोलॉजी। ये जो टर्म है फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग। तो यहां फिजियो से क्या मुराद है और लॉजी का क्या मतलब होता है स्टडी। तो आप ये कहेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो बॉडी उनके ऑर्गन्स हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स की किस तरह से फंक्शनिंग होती है, वो किस तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ये स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं इस बात को एग्जांपल की मदद से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे स्टमक की बात करें तो स्टमक एनिमल्स के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मेन ऑर्गन है और ये किस काम के लिए होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो अब ये स्टडी करना कि स्टमक कैसे काम करता है, या स्टमक की अकेले की बात कर लें या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, जिसमें स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है, लीवर भी इन्वॉल्व होता है, हमारा मुंह भी इन्वॉल्व होता है जो कि खुराक को तोड़ने फोड़ने में काम करता है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये अगर हम स्टडी करेंगे तो बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। हमारा ब्रेन कैसे फंक्शनिंग करता है, हमारा लीवर कैसे फंक्शनिंग करता है, या हमारी किडनीज कैसे फंक्शनिंग करती हैं। ये ऐसी चीज़ों को, ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना जिसमें उनकी फंक्शनिंग की बात की जाए, ये कहलाता है फिजियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, आप कह सकते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इनके जो यूनिट है जिंदगी की, इनकी बुनियाद है वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, इनको बनाने वाला एक मेजर मॉलिक्यूल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जो इसको काम करवा रहे होते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कंप्यूटर पर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं या हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है वो कुछ और है और उसकी बैक हैंड पे विंडोज़ के अंदर बहुत जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग चल रही होती है, कोड्स चल रहे होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये निज़ाम है हमारा। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे बनने के लिए एक सेल इन्वॉल्व होता है, तो उस सेल के अंदर स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर ये जीन्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी हिडन कोडिंग मौजूद होती है। ठीक है, हिडन कोड्स, यानी ये कोड्स होते हैं जो पूरे जानदार को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब सिंपल वे में आप बात करें तो ये जेनेटिक्स में इतना नाम ही देखें क्या है, जीन्स लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे कि हमारे जिस्म में, हमारे एक एक सेल में मौजूद जीन्स की स्टडी करना कि ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने में, ये स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के साथ एक और फील्ड इन्वॉल्व होती है जो हम साथ ही स्टडी करते हैं, वो है इनहेरिटेंस की, जिसे आप उर्दू में विरासत कहते हैं। कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे पेरेंट्स से आगे बच्चों में कैसे प्रॉपर्टीज़, या जैसे शक्ल का सेम होना, बालों का सेम होना, हाइट का सेम होना, स्किन कलर का सेम होना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं।
तो पेरेंट्स से ये कैसे ट्रांसफर होती हैं अगली ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, ये स्टडी करना इनहेरिटेंस कहलाता है। और इनहेरिटेंस को किस बेस पे स्टडी किया जाता है? जेनेटिक्स की बेस पर। अंडरस्टैंड? तो ये हमारी फर्दर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस एक ही ब्रांच कंसीडर की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, जो अगली हमारी ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। ये है एम्ब्रियो, इसकी स्टडी करते हैं हम। और एम्ब्रियो क्या होता है? बेसिकली किसी भी जानदार के बनने के लिए दो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल भी सेल प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल भी स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल सेल होते हैं उन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं। ये स्पर्म और एग जब मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से मिलने वाली जो बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फर्दर डेवलप होता है और अगली कंडीशन इख्तियार करता है जिसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। तो ये देखिए, ये एम्ब्रियो आ गया, और इसी एम्ब्रियो ने मजीद डेवलपमेंट करनी होती है, आगे बढ़ना होता है और अपने अंदर चेंजिंग्स करनी होती हैं। और चेंजिंग्स करने के बाद ये एक एम्ब्रियो जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट एक जानदार में सामने आता है, जानदार की शक्ल में। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी जानदार में जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के दरमियान जो चेंजेस आती हैं और एम्ब्रियो से एक कंप्लीट एडल्ट बनने के दरमियान जो चेंजेस आती हैं, इनको क्या करना? स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना, ये कहलाता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। क्योंकि ये एम्ब्रियो वर्ड यहाँ आया तो मैंने आपको बता दिया ये एम्ब्रियो बनता कैसे है, तो इस ब्रांच को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है, पहले हमने फिजियोलॉजी देखी है, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखी है जेनेटिक्स, और उसके बाद जो हमने डिस्कस की है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। और अब जो हम ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सो जो है वो लफ्ज टैक्सा से निकला है, और नॉमी से क्या मुराद है? नेम। तो अब यहाँ इससे क्या मुराद है? मुराद ये है कि हमारे पास जितने इस जमीन पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, या सिमिलर नहीं होंगे, उन्हें हम डिसिमिलर बोलेंगे। तो पता चला कि कुछ जानदार आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ नहीं मिलते जुलते। अब ये किस चीज की बेस पर मिलते जुलते और नहीं मिलते जुलते? करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर, खसूसियात की बेस पर, कि किसी की जो बॉडी है वो एक दूसरे से मिलती है, या अंदर बॉडी के अंदर मौजूद करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती हैं, और किसी की बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे एक चिड़िया है और एक सांप है, तो उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो वो दो अलग ग्रुप्स हैं, वो डिसिमिलर हैं। तो पता क्या चला कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज की बेस पर हम क्या करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, उनके ग्रुप्स डेवलप करते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप्स में भी आगे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। अब ये किस चीज की बेस पर हो रहे हैं? सिमिलैरिटीज की बेस पर। जो सेम होंगे उनका एक ही ग्रुप रखा जाएगा, और जो सेम नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे, उनका दूसरा अलग ग्रुप बना लिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड एंड सब ग्रुप। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और इस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन, ठीक है, दर्जाबंदी। तो ये किस तरह से, किन रूल्स को मद्देनजर रख के ये दर्जाबंदी की जाती है, ये स्टडी करना, इस बारे में जानना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। और ये जो लफ्ज टैक्सा है, अब आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप। अच्छा, सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं करना, जब क्लासिफिकेशन हो जाती है उस ऑर्गेनिजम्स की, पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं,
तो फिर उन ऑर्गेनिजम्स को आगे साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। साइंटिफिक नेम, पूरी दुनिया में एक ही नाम से वो ऑर्गेनिज्म पहचाना जाता है, क्योंकि हर जुबान में हर शय का अलग अलग नाम होता है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसकी बेस पर हम सब जानदारों को उनके एक स्टैंडर्ड नाम से जाने पूरी दुनिया में। वो स्टैंडर्ड नेम होता है साइंटिफिक नेम। तो कैसे साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, ये नेम की टर्म इसलिए यहाँ यूज हुई है, ये स्टडी करना भी क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में दो चीजें स्टडी की जाती हैं, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी स्टडी करके उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनकी नेमिंग की जाती है। सो दिस इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी के बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच होगी वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, ये जो लफ्ज है पैलियोन, इसका मतलब होता है एंशियंट, पुराना, कदीम। तो कदीम से क्या मुराद है कि अब से मिलियन ईयर्स पहले, लाखों साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, लाखों साल पहले जो इस जमीन पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो जब डेड हो गए तो जमीन के अंदर दफन होते चले गए, और उनका कुछ हिस्सा डिकम्पोज हो गया, कुछ गल सड़ गए। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो उनका कुछ हिस्सा डेड हो गया, बरीड हो गया और डिकम्पोज हो गया, लेकिन कुछ रिमेनिंग हिस्से रह गए, बचे हुए हिस्से, रिमेनिंग पार्ट्स रह गए। तो आप कह सकते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज भी कहीं ना कहीं निकलते हैं, हमें हासिल होते हैं। उन रिमेनिंग पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, फॉसिल्स का। ठीक है, तो चूंकि ये पुराने हैं, लाखों साल पहले के, इसीलिए ये लफ्ज यूज हो रहा है। तो अब ये सिंपली कहेंगे उन्हें हम उन पुराने या कदीम पार्ट्स ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उन्हें फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो उन फॉसिल्स की स्टडी करना, फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अब क्या स्टडी करते हैं, पहले उनके उन पार्ट्स को तरतीब दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनकी पूरी बॉडी को बना लिया जाए, किसी तरीके से इमेजिन कर लिया जाए, और फिर बाद में वो कैसे मरे थे, कॉज ऑफ डेथ फाइंड करना, वो उनकी लाइफ कैसी थी, उनका रिप्रोडक्शन कैसी थी, वो कैसे अपनी नस्ल बढ़ाते थे, और किस तरह के वो माहौल में रहते थे, किस तरह के हैबिटेट में रहते थे, और कितना अरसा वो जिंदा रहे, या उनके मरने की वजह क्या थी। ये सारी बातें हम उस फॉसिल से जान सकते हैं। तो ये सारी स्टडी फॉसिल्स के बारे में करना क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में हमने 5 ब्रांचेस अपनी डिस्कस की हैं, जिनमें फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, और हमने फिर ये स्टडी की टेक्सोनोमी और देन पैलियोंटोलॉजी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं वो हमारी अगली वीडियो में होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।